नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रेलवे की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन निकला हुआ है, एक नया नोटिस कहिए या एक नया लेटर कहिए निकला हुआ है, जिसमें कि आपको बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़ा मतलब संकट मंडरा रहा है आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम पे और एनटीपीसी के एग्ज़ाम पे। ऐसी बातें मतलब हो रही हैं, तो आज हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्त, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा, ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, आप देख पा रहे होंगे एक लेटर रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कुछ बातें कही गई हैं। तो इसको हम लोग पूरा देखते हैं क्या क्या कहा गया है। यह आप लेटर देख रहे होंगे, लेटर का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और ये 2/7/2020 को जारी हुआ है लेटर, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द जनरल मैनेजर यानी कि जीएम को ये लेटर लिखा हुआ है। ऑल इंडिया इंडियन रेलवेज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट एंड अदर्स, मतलब रेलवे की हर यूनिट को ये लेटर भेजा गया है। सब्जेक्ट रिव्यू ऑफ पॉलिसी ऑन क्रिएशन ऑफ पोस्ट, मतलब जो पोस्ट आपकी क्रिएट हुई थी उसकी रिव्यू के लिए ये लेटर निकाला गया है, ये सब्जेक्ट में है। रेफरेंस नंबर आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो मेन बातें हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर है क्या ये मेन बात। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोर्ड, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, बोर्ड CRBFC हैज़ अप्रूव्ड फॉलोइंग इन एन एक्शन प्लान फॉर इकोनॉमिक मेजर्स एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। आपको पता होगा कि कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। रेलवे की भी इनकम जो है सो ठप हो गई है। तो इस कारण से जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए और कुछ इस तरह के ही जो समस्याएं हो रही हैं उस पर फोकस करने के लिए और उसको समस्याओं का समाधान करने के लिए रेलवे की तरफ से कुछ इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जिसमें आपको देखिए मेन जो बातें कही गई हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ए पॉइंट में लिखा हुआ कि फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी टिल फर्दर ऑर्डर्स, मतलब जो पोस्ट की न्यू पोस्ट क्रिएशन मतलब जो नई पोस्ट है, मतलब जो नई वैकेंसी आने वाली है, एक्सेप्ट सेफ्टी कैटेगरी यानी कि सेफ्टी कैटेगरी को छोड़कर अन्य कोई भी वैकेंसी जो आने वाली है वो बिल्कुल रोक दी गई है दोस्त। यानी कि रेलवे में सेफ्टी कैटेगरी को छोड़ करके और अन्य कोई भी वैकेंसी अभी फ़िलहाल नहीं आएगी। तो अगर आप लोगों के दिमाग में ज़रा सा भी कहीं से बात होगा कि आगे कोई वैकेंसी फ़िलहाल आने वाली है, तो वो एकदम नहीं आएगी। टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक कि कोई अगला आदेश नया नहीं आए, अगली कोई बात रेलवे के द्वारा नहीं कही जाए। दूसरी बात यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बी नंबर में जो है वो लिखा गया है कि रिव्यूइंग ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 ईयर्स एंड इफ़, मतलब पिछले 2 सालों में जो पोस्ट बनाई गई है या जो वैकेंसी रिलीज की गई है, इफ़ रिक्वायरमेंट हैज़ नॉट बीन डन, अगर उस पर बहाली अभी तक नहीं हुई है, अगेंस्ट दिस पोस्ट, इन पदों पे, रिव्यूइंग द सेम फॉर सरेंडरिंग एंड, मतलब अब उन पोस्ट को भी सरेंडर किया जा सकता है। एंड सरेंडरिंग 50% ऑफ एग्जिस्टिंग, यहाँ पे आप सी पॉइंट में देखेंगे 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी इन अदर दैन सेफ्टी कैटेगरी, मतलब जो वैकेंसी पिछले 2 सालों में निकाली गई है दोस्त, अगर उस पर अभी तक बहाली नहीं हुई है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, तो उसमें भी जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पद होंगे, सेफ्टी कैटेगरी को छोड़ करके जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पद होंगे, उसमें 50% सीटों पे कटौती हो सकती है, ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेकंड नंबर में, द aforesaid decision of the board is hereby communicated to the strict compliance, मतलब ये जो डिसीजन लिया गया है ये आपको होगा ही होगा, कहने का मतलब कुछ ऐसा ही है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ पेंडिंग इंडेंस नॉन सेफ्टी विथ RBI इज बीइंग इशूड सेपरेटली, अगर कोई पेंडिंग है मतलब इस तरह की वैकेंसी वगैरह और कुछ होगा तो उसको अलग तरीके से देखा जाएगा या उसके बारे में कुछ अलग से निकाली जाएगी नोटिफिकेशन लेटर, जो भी होगा उसको अलग से देखा जाएगा। दिस इशू विद द कंकरेंस ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, प्लीज़ एक्नॉलेज रिसिप्ट। कुल मिलाकर बात यह है दोस्त कि पिछले 2 सालों में जो भी वैकेंसी आई है, जैसे ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, एनटीपीसी की, तो इसमें से जो मान लीजिए ग्रुप सी की जो वैकेंसी थी, जैसे लोको पायलट और
टेक्नीशियन की, तो उसमें तो आप देख रहे होंगे उसका रिक्रूटमेंट हो चुका है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है बहुत लोगों की, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग बाकी है। तो इसमें आपको कोई इधर उधर होने वाली बात नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा किसी को, इसमें जितनी भी ज्वाइनिंग होगी वो कराई जाएगी। फिर बात आती है एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी से पहले ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उस पर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ग्रुप डी की जितनी वैकेंसी आई है, शायद 1,20,000 या कुछ करके इस तरह से, तो उन सारे पदों पे बहाली होगी। देरी हो सकती है लेकिन होगी ज़रूर। तो चूंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि महामारी फैली हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में फैली हुई है, तो इसके चलते इसमें देरी हो सकती है, लेकिन इसकी तैयारी आप रोके नहीं, आप कंटिन्यूअसली तैयारी करते रहें। इसकी तैयारी पे ज़रा सा भी आप ढील ना दें, ये सब चीज़ें देख करके। तो ग्रुप डी की पूरी परीक्षाएँ होगी। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में बहुत सारे पद हैं जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, और कुछ पद उसमें भी हैं जो सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। तो जो पद उसमें से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आएंगे उसमें 50% पदों में कटौती हो सकती है। तो ऐसा देख करके आप देख सकते होंगे कि आपको एनटीपीसी की एग्ज़ाम्स में कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ पद में कटौती होगी, कुछ सीटें घटाई जा सकती है, जबकि ग्रुप डी में ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप समझ रहे होंगे कि नॉन सेफ्टी और सेफ्टी कैटेगरी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी कैटेगरी में वो पद आते हैं जो रेलवे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, मतलब जैसे लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ट्रैकमैन वगैरह हो गए, तो ये सब डायरेक्ट रेलवे से कनेक्टेड चीज़ें हैं, तो इन लोगों को सेफ्टी कैटेगरी में रखा जाता है। और जो पद जैसे टीटी हो गया, क्लर्क हो गया, ये लोग डायरेक्ट रेलवे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो इन लोगों को नॉन सेफ्टी कैटेगरी में रखा जाता है। मैं आपको भी एक लिस्ट दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे होंगे दोस्त, यहाँ पे कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ सेफ्टी कैटेगरीज पोस्ट। तो इसमें जो भी देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जितने भी इसमें पद दिखाए जा रहे हैं ये सब सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह के जो भी पोस्ट होंगे उसमें आपको कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी जो होगा उसमें आपको 50% कटौती की बात कही गई है। तो आपको मैं थोड़ा दिखा दूँ इसमें, जैसे यहाँ पे पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ये तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर या एएसएम, केबिन एएसएम, स्टेशन सुपरिटेंडेंट नॉन गैजेटेड, ये सब जो पोस्ट हैं, गार्ड्स हो गया, यार्ड मास्टर हो गया, ये सारी जो है सो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप देख रहे होंगे, ब्रिज इंस्पेक्टर, परमानेंट वे इंस्पेक्टर मतलब PWI, और असिस्टेंट फोरमैन, उसके बाद ऑपरेटर कम चार्जमैन, उसके बाद सेक्शन मेक कीमैन एंड पीवे मिस्त्री, असिस्टेंट शॉप एंड सुपरिटेंडेंट ब्रिज शॉप, एक गैंगमैन। आप देख रहे होंगे गैंगमैन, ये जो गैंगमैन जो पद है यही ग्रुप डी का मोस्टली आता है दोस्त। तो इसमें जितने भी पद होंगे तो ग्रुप डी के पद में आपको लगभग कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप उसकी तैयारी करते रहें। एनटीपीसी के कुछ पदों में कटौती हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो ट्वीट्स आई है उसमें भी आप देख रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो ट्वीट्स है उन्होंने पूरा क्लियरली कह दिया है कि इंडियन रेलवे इज़ नॉट गोइंग टू सरेंडर एनी सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। मतलब रेलवे को भाई आप ऐसा तो नहीं है पूरी तरह से आप बंद कर दिए हो, रेलवे तो चल रही है ना, रेल चल रही है, तो उसमें तो उसको रेलवे जब चल रही है तो उसके लिए तो उसको कर्मचारियों की ज़रूरत जो डायरेक्ट उससे जुड़े हुए हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए तो लोग चाहिए होंगे। तो क्लियरली बोला है इन्होंने कि हम सेफ्टी कैटेगरी की कोई भी पोस्ट सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, ये बहुत आवश्यक है ट्रेन ऑपरेशंस के लिए और मेंटेनेंस के लिए। रिव्यू इज़ बीन डन ओनली फॉर नॉन सेफ्टी कैटेगरी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि रिव्यू इज़ डन ओनली फॉर नॉन सेफ्टी कैटेगरी वैकेंट पोस्ट सो दैट एडिशनल सेफ्टी पोस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर न्यू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड एट फास्ट स्पीड। आप देख रहे होंगे कि हो सकता है जिस तरह की बात ये यहाँ पे कर रहे हैं उससे हो सकता है कि जिस तरह के पद जो ग्रुप डी वगैरह के पद हो गए या और उस तरह के पद जो सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं उसमें और वैकेंसी आ सकती है दोस्त, लेकिन जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी है उसमें वैकेंसी आने की संभावना नहीं है, बल्कि जो आई है उसमें भी कटौती हो सकती है। फिर आगे यहाँ पे देखिए लिखते हैं ऑल ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट्स ड्राइव फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट कैटेगरी पोस्ट विल कंटिन्यू एज यूजुअल। बाकी जो वैकेंसी आई हुई हैं या जो जिस तरह से चल रही हैं वो वैकेंसीज या जो पहले एग्ज़ाम हो चुका है जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है या उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
वो ऐसे ही चलती रहेंगी। तो मैं आशा करता हूँ मित्रों कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी सवाल हो रहे होंगे इस बात को लेकर के कि ये क्या हो रहा है, मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की है आप लोगों को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपके कोई सवाल हो कुछ भी इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।